पीसीएम प्रॉपर पीसीएम। आप सभी लोग च्युइंगम खा रहे हैं आप? देखो च्युइंगम कोई खाता है क्या? क्या एक चीज जो ऑलरेडी खा रखी है उसको फिर से खाएगा कोई? उसको अच्छा लगता है? एक ही रोटी आप खाओ और फिर से निकाल के फिर से खाओ, वो रोटी आपको अच्छी लगेगी? करेक्ट, अच्छा लगेगा वो रोटी? वही रोटी को बार बार खाओगे तो च्युइंगम कैसे खा लेते हैं? इसको इमेजिन नहीं करना है, सिर्फ सुनना है और समझना है। चलो ठीक है, तो गुड आफ्टरनून। तो आज हम एक नया चैप्टर चालू कर रहे हैं। ये नए चैप्टर का नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। पहले मैं ये जानना चाहता हूँ हमारे क्लास में ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो ना तो पीरियोडिक टेबल में थे और ना ही केमिकल बॉन्डिंग में थे? कितने स्टूडेंट्स? 1 2 3 4 5 और एक आप थे ना पीरियोडिक टेबल में थे? वेरी वेरी न्यू पीरियोडिक टेबल ना, ऐसे 6 लोग हैं। फिर से एक बार खड़ा करो, एक बार चेहरों को थोड़ा सा स्कैन कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5। तो देखो ये जो चैप्टर है पीरियोडिक टेबल, मैंने ऐसा आप लोगों को अपना फॉर्मेट बताया था। मेरा फॉर्मेट क्या था कि पहले हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, फिर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे और फिर मोल। ऐसा मेरा प्लानिंग था। एक्चुअली मेरे को जो प्लानिंग पता चला, प्लानिंग मैंने जो किया था और ये जो मर्ज होने वाला जो चीज था मेरे को बहुत लेट से ही पता चला। उस टाइम तक मैंने अपना जो सेकंड बैच है मतलब फर्स्ट बैच, उसमें ऑलरेडी मैंने अपना केमिकल बॉन्डिंग 70% खत्म कर दिया था। तो कहने वाली बात ये है कि अभी मेरे को एक ऐसा चैप्टर लेना था जो उन लोगों को भी समझ में आ जाए जिन्होंने पीरियोडिक टेबल कभी पढ़ा नहीं, करेक्ट, और एक ऐसा चैप्टर वो भी लेना था जो कि इन लोगों के लिए रिपीट ना लगे, सही है ना? तो पूरे केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स को स्कैन करने के बाद एक ऐसा चैप्टर मिला दैट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। समझ में आ रहा है? तो रेडॉक्स रिएक्शन आप सभी लोगों ने सुना है पहले? अभी तो सुना होगा, बोलोगे क्या हो? बोलो। 10th में था, लेकिन हमने 10th पढ़ा है क्या? 10th कहाँ पढ़ा है? एग्जाम दिया ही नहीं ना। तो देखो ये है रेडॉक्स रिएक्शन। हाँ, प्रतीक्षा ने आंसर दे दिया, वेरी गुड। तो रेडॉक्स रिएक्शन में आप दो चीजें देख सकते हो, एक है रेडॉक्स और दूसरा है रिएक्शन। हम एक एक करके दोनों चीजों को पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा मोटा मोटी जान लेते हैं कि आखिर रिएक्शन का मतलब क्या होता है। आप देखोगे रिएक्शन की जो स्पेलिंग होती है, रिएक्शन की स्पेलिंग क्या होती है? REACTION, इसको हम बोलते हैं रिएक्शन। मैं केमिस्ट्री में जब भी रिएक्शन लिखूंगा अपना शॉर्टकट अपनाऊंगा हमेशा। ऑब्वियसली शॉर्टकट क्या है? RX। शॉर्टकट में इस तरीके से अपनाऊंगा, क्या है? RX। जैसे हम कहते हैं ना 9XN, 9XN, वैसे क्या है? RXN। क्या हुआ, कोई बुला रहेगा मुझे? हाँ, इस चैप्टर को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किताब में लिखा। और जो नए स्टूडेंट है ना, नए स्टूडेंट वाले सुनो, 4 नोटबुक बनाने हैं आप लोगों को, केमिस्ट्री की 4 नोटबुक नए स्टूडेंट्स को, एक फिजिकल, एक इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, और एक नोटबुक जिसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे। तो 4 नोटबुक आप लोगों को बनानी है। ईच नोटबुक शुड बी ऑफ एटलीस्ट 250 टू 300 पेजेस, है ना? अगर आप पतला पतला नोटबुक बनाओगे राइट, उसमें 2-3 चैप्टर ही आ पाएंगे। क्लास 10 में हम क्या करते थे? एक नोटबुक बनाते थे, उस एक नोटबुक में 10 चैप्टर आराम से आते थे। श्लोक सही है ना? तो स्टाइल से क्या हाँ बोल रहे हो? तो 10-12 चैप्टर आते थे और ऐसा होता था, लेकिन ऐसा इधर नहीं है, इधर आपका सिस्टम अलग हो गया। यस, तो मैं आता हूँ रिएक्शन के ऊपर। तो ये जो रिएक्शन है, ये आप लोग बताइए रिएक्शन क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिएक्शन जो आप लोगों ने पढ़ा है? वैसे मैं अपने भाषा पहले बोलूंगा रिएक्शन। रिएक्शन को एक्चुअली एक इंग्लिश वर्ड है ना, केमिस्ट्री का वर्ड नहीं है। रिएक्शन मींस इंग्लिश वर्ड। और मैं जितनी बार भी रिएक्शन वर्ड को समझाया मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं। तो रास्ते पे जा रहे थे, भेलपुरी खा रहे थे, सामने से गाड़ी आई तो मैं क्या करूं? करेक्ट। अभी उस टाइम पे अगर कोई गाड़ी आके ठोक देता है तो हमारे मन में कुछ
है ना, अच्छे विचार निकलते हैं। उन अच्छे विचारों को समय पर जब निकलते हैं, उन अच्छे विचारों को क्या बुलाता है? रिएक्शन। समझ पा रहे हैं रिएक्शन क्या होता है? लेकिन केमिस्ट्री में जो हम रिएक्शन पढ़ने वाले हैं वो रिएक्शन आपका वैसा रिएक्शन नहीं है, है ना, अच्छे अच्छे विचारों वाला। ये रिएक्शन अलग। ये रिएक्शन क्या है? इस रिएक्शन में आप देखोगे केमिस्ट्री की भाषा में क्या बोलेंगे? बोलो मेरे पीछे बोलो। पुराने बॉन्ड, सब मिलके बोलो। पुराने बॉन्ड टूटते हैं, पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं। पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं। तो ये क्या कहलाता है? रिएक्शन। नए बॉन्ड बनते हैं, इसको बोलते हैं रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। अभी देखो रिएक्शन के बेसिक्स पहले मैं क्लियर करूंगा, उसके फिर आगे बढ़ूंगा। हम देखते हैं हमारे पास क्या बोला गया? पुराने बॉन्ड टूटते हैं। तो एक एटम है, बी एक एटम है, इनके बीच में एक बॉन्ड बना है, ये पुराना बॉन्ड। सी एक एटम है, डी एक एटम है, इनके बीच में बॉन्ड बना है, वो भी है पुराना वाला बॉन्ड, राइट। अभी इन दोनों के बीच में क्या हुआ? रिएक्शन। तो क्या होगा? पुराने बॉन्ड टूटेंगे, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, लेकिन जिन एटम्स के बीच में बॉन्ड नहीं है उनके बीच में क्या बनेगा? बॉन्ड। इसी को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। समझ में आ गया? अभी ये जो केमिकल रिएक्शन का मैंने जनरल फॉर्मूला दिया, कोई एक ऐसा फॉर्मूला लेते हैं डायरेक्टली जो बुक में, कोई आप बता सकते हैं कि फॉर्मूला 10th क्लास का 9th क्लास का, कोई भी एक रिएक्शन किसी को याद अगर है तो। हाँ, वेरी वेरी इजी वाला रिएक्शन अगर लेते हैं, सपोज मैंने बोला एसिड और बेस का रिएक्शन, हाइड्रोजन क्लोराइड, इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन क्लोराइड। इस एचसीएल में रिएक्शन हम किसका करेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अभी देखोगे हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में तो बॉन्ड है, लेकिन जब प्रोडक्ट बनेगा तब H और OH बनेगा, मतलब बनेगा पानी, और यहाँ पर Cl और Na बनेगा, और ये बनेगा क्या? नमक। समझ में आ गया? तो ये रिएक्शन क्या हो गया? एक एग्जाम्पल रिएक्शन का। अच्छा, जब हम रिएक्शन लिखते हैं तो आप देखोगे एक एरो मिलता है। एरो से पहले कुछ लिखा है, एरो के बाद में कुछ लिखा है। एरो के पहले जो लिखे हुए बंदे हैं इनको बोला जाता है रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे इसको? सभी बोलिए, क्या बोलेंगे? वेरी गुड। एरो के बाद में जो लिखा है इसको क्या बोला जाएगा? प्रोडक्ट। एक होगा रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से बनता है प्रोडक्ट। ठीक है, लिखते चलो, लिखते चलो मेरे साथ, लिखते चलो। इनऑर्गेनिक, 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 लिखते चलो, लिखते चलो। अभी तक क्या कर रहे थे? लेके आओ, लेके आओ। आप सभी स्टूडेंट्स के पास क्लास में होने से पहले क्या होना चाहिए? बुक, और बुक में लिखने के लिए पेन, और लिखने वाला बंदा भी होना चाहिए। लेके आओ, लेके आओ। सभी लोगों ने छाप लिया? ओके, वेरी गुड। ठीक है, छापते रहो, छापते रहो। बिताया कहाँ पर? आप छापते रहो। तो यहाँ पर है, ये हमने लिखा है रिएक्शन। अब रिएक्शन में हम क्या क्या और लिख सकते हैं ये हमें और जानना है। रिएक्शन में हम लिख सकते हैं फिजिकल स्टेट के बारे में। फिजिकल स्टेट, अच्छा बताओ, फिजिकल स्टेट यानी स्टेट्स ऑफ मैटर, बराबर। स्टेट्स ऑफ मैटर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के।
कौन से सॉलिड, लिक्विड और गैस। यहाँ पर HCl हमने लिया, तो ये HCl आपका क्या है, लिक्विड। सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, इसको हम क्या लिखेंगे ब्रैकेट में L। पानी बना, तो ये जो पानी बनेगा, ये पानी क्या एसिड बेस को मिलाने से जो पानी बनता है वो क्या पीने वाला पानी होता है? नहीं। ऐसे तो फिर तो हम पानी कितना भी अमाउंट में बना सकते हैं, पानी की तो स्केर्सिटी होनी ही नहीं चाहिए, तो ये पानी हम पी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये जो पानी है ये आपका भाप वाला पानी यानी गैस। और यहाँ पर जो NaCl बनेगा, NaCl आपका क्या बनेगा, एक्चुअली में एक्वस भी आता है ना, एक्वस भी समझाऊंगा क्या होता है ना, आज समझाऊंगा। तो यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं फिजिकल स्टेट इस रिएक्शन में, और क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, यहाँ पर रिएक्शन का टेम्परेचर भी लिख सकते हैं। टेम्परेचर भी लिखा जा सकता है। टेम्परेचर, तो टेम्परेचर अगर सपोज ये रिएक्शन हो रहा है आपका से सपोज 70 डिग्री सेल्सियस, तो मैं कहाँ लिखूंगा इधर 70 डिग्री सेल्सियस करके इधर टेम्परेचर। और क्या लिख सकते हैं आप, इधर प्रेशर लिख सकते हैं कि कितने प्रेशर पर रिएक्शन हो रहा है। फिर क्या लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, किसी को याद नहीं? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट पता है क्या होता है? कैटलिस्ट लिखा जा सकता है। कैटलिस्ट क्या करेगा, रिएक्शन को स्पीड कर देता है, रिएक्शन को एकदम स्पीड कर देगा, उसको बोलते हैं कैटलिस्ट। और हम क्या लिख सकते हैं, टेम्परेचर तो लिखा, टेम्परेचर लिखा, प्रेशर लिखा, कैटलिस्ट लिखा, फिजिकल स्टेट लिखा, और हम लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। कैसे रिएक्शन की एनर्जी लिख सकते हैं? देखो रिएक्शन दो टाइप का होता है, एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक होता है एंडो। एक्सो का मतलब होता है बाहर, एक्सो, और एंडो का मतलब क्या होता है, अंदर आ जाओ, यानी एनर्जी अंदर आ गई। अगर किसी रिएक्शन में एनर्जी अंदर आ जाती है, या हमारे पास एक कंटेनर है इसके अंदर हम रिएक्शन करा रहे हैं, एनर्जी अगर बाहर निकल गई, एग्जिट हो गया यानी एक्सो। क्या एग्जिट हुआ? हीट एग्जिट हुआ। हीट को क्या बोलते हैं हम? थर्म। जैसे बोलते हैं थर्मोमीटर, थर्मोमीटर से क्या मापते हैं? हीट ही तो मापते हैं। ऐसा मीटर जो थर्म बताए, हीट बताए, तो थर्मोमीटर बोलेंगे। तो अगर बाहर एनर्जी निकलती है हीट के फॉर्म में, तो हम लिखेंगे इधर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर आपका कंटेनर कराते टाइम, रिएक्शन कराते टाइम हीट अंदर आ जाए, अंदर, तो क्या लिखेंगे? एंडोथर्मिक। समझ पा रहे हो? तो समझ पा रहे हो? अगर आपका रिएक्शन एक्सोथर्मिक हुआ, ये मैंने पीरियोडिक टेबल चैप्टर में बताया था, क्या बोलेंगे? जो डेल्टा H होता है, चेंज इन एनर्जी, वो चेंज इन एनर्जी को कौन से साइन से बताते हैं? नेगेटिव। और अगर आपका रिएक्शन एंडोथर्मिक हुआ, तो डेल्टा H की वैल्यू कौन से साइन होती है? पॉजिटिव। समझ में आ गया? एक्सोथर्मिक। अभी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो ये जो रिएक्शन है बाहर एनर्जी दे रहा है, तो बाहर एनर्जी दे रहा है तो इसका तो लॉस हो गया ना, इसका एनर्जी का तो लॉस हो गया। अगर इसका एनर्जी का लॉस हो गया तो क्या लिखेंगे? लॉस को तो माइनस में लिखते हैं, सिंपल है। अब इस केस में क्या हो रहा है, इसको एनर्जी मिल रहा है, अगर इसको एनर्जी मिल रहा है तो इसका गेन हो गया। अभी गेन को किस में लिखेंगे मैथ में? गेन को प्लस, तो इसमें लिखेंगे डेल्टा इज इक्वल टू पॉजिटिव। कंबस्टन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है या एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है? कंबस्टन का मतलब क्या होता है? कंबस्टन का मतलब होता है, जैसे मैंने कागज लिया, उसको मैंने जलाया, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, है ना? आप उसको टच करोगे आपको गर्म लगेगा। ऐसा कभी हुआ है कि आपने कागज को जलाया और आप उसको टच करोगे तो ठंडा ठंडा फील हो रहा है? ऐसा कभी हुआ नहीं। तो अगर गर्म फील हो रहा है, क्योंकि गर्म बाहर निकल रहा है तभी गर्म फील हो रहा है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे कंबस्टन को किसमें रखेंगे? एक। अभी जैसे मैं एक एग्जांपल करा, मैंने लिखा मीथेन, एक मीथेन गैस। इस मीथेन गैस का रिएक्शन मैंने कंबस्टन कराने के लिए ऑक्सीजन चाहिए O2। अभी हीट किया, यहां पर देखो ये डेल्टा मैंने लगाया। अभी भले ही आप लोग मैथमेटिक्स से स्टूडेंट हो, लेकिन ये डेल्टा को ट्रायंगल मत समझना, और मैथ के अंदर कैलकुलेट करने मत लगना कि ट्रायंगल ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, स्केलिन ट्रायंगल है, या तीसरा ट्रायंगल कौन सा है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल,
मैथ मैथ में क्या व्हाट लगा दो, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसको क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं डेल्टा। अभी डेल्टा, फिर ये भी मत सोचना कि ज्योग्राफी में जो हमने डेल्टा पढ़ा था वैसा भी नहीं सोचना। डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज। डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज। लेकिन इधर जो मैंने रिएक्शन की ऊपर डेल्टा लगा है, इस डेल्टा का मतलब चेंज नहीं होता, इसका मतलब होता है हीट। मैंने इसको गर्म किया तो गर्म का साइन क्या लगाया, डेल्टा। अभी डेल्टा लगाया, मीथेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया, जलाने से निकला काला काला कार्बन डाइऑक्साइड और नीला नीला पानी। समझ पा रहे हैं। अब फिजिकल स्टेट अगर लगाए तो मीथेन क्या है, गैस है। ऑक्सीजन क्या है, गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या बना, गैस। और वाटर, आपने कभी मीथेन गैस को जला और पानी निकला है क्या, तो लिक्विड फेज हो सकता है, क्या बनेगा। समझ पा रहे हैं, फिजिकल स्टेट समझ में आ रहा है आप लोगों को। ये बंद और चालू क्यों हो रहा है, ब्लूटूथ कुछ नहीं है, तो बंद करो इसको। हाँ पीछे ही स्लाइड, ये लिखो, ये पहले लिखो, ये पहले लिखो। अच्छा हाँ, इसमें इस रिएक्शन में क्या बताना चाहता था, इस रिएक्शन में ये बोलना चाहता था। अभी देखो ये कंबशन रिएक्शन है, खुल जाएगा, उसको ऊपर से कौन मारना होता है। देखो ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। कंबशन आप करा रहे हो तो एनर्जी बाहर निकल रही है। अगर एनर्जी बाहर निकल रही है तो मैं ये बोलूंगा कि एनर्जी भी कोई प्रोडक्ट है कि नहीं। समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, समथिंग आर यू एबल टू गेट। तो एनर्जी क्या है, एक प्रोडक्ट है। अगर एनर्जी एक प्रोडक्ट है तो उसको हम कहाँ लिखेंगे, राइट साइड में। और राइट साइड में सपोज मैंने लिखा 120 किलो जूल, तो इतना एनर्जी इसका बाहर निकला, मतलब ये रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक है। अगर एनर्जी लेफ्ट साइड में लिखा होता तो रिएक्शन क्या कहलाता, एंडोथर्मिक। तो इधर हम लिखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लिखते चलो कंप्लीट कंप्लीट हो गया है ना, कार्बन में लिखते भी चलो, क्योंकि अभी क्लास में स्पीड बढ़ जाएगी। फिर 120 क्यों लगाया मैंने, 120 क्या है, एनर्जी है ना, ये एनर्जी है। तो एनर्जी क्या है, बाहर निकल रहा है जब कंबशन रिएक्शन हो रहा है। और ये जो 120 लिखा है, जरूरी नहीं कि एक्चुअली में 120 हो, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है, फॉर एग्जांपल। प्रीवियस स्लाइड लिख लो, जिसको प्रीवियस स्लाइड लिखना है वो लिख सकता है। हम लोग डेल्टा एच का मतलब होता है एनर्जी, एच का मतलब होता है एनर्जी। एनर्जी अभी के लिए एनर्जी है, जब हम थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे वहां पर एच का मतलब हो जाएगा इंथैल्पी, बट अभी समझने के लिए मैं एनर्जी बोल रहा हूँ। हो गया ये सभी लोगों ने लिख लिया, ओके लिखा ना। नेक्स्ट लिखो लिखो लिखो। CO2 गैस, जी जी लिखा है जी, जी माने जीनियस, पार्ले जी, 4G 3G 2G 5G
अभी 5G आ रहा है ना, आ गया ना, लॉन्च हो गया। 5G फिर 6G आएगा, फिर 7G। डायरेक्ट नहीं निकालते हैं ऐसे 10G वगैरह, एक एक करके क्यों निकालते हैं? अच्छा, इसलिए क्या है, एक एक बढ़ाते हैं। बढ़िया है। आप लोगों की क्लास इतनी बड़ी है कि यहाँ पर तो चिल्लाने के लिए मेरे को माइक ही चाहिए। वो क्लास थोड़ा अच्छा लगता है। और वो वाले ठीक है, छापा छाप लिया ना? ओके ओके। ओके, अभी देखो, अभी हमने सीख लिया रिएक्शन क्या होता है। हमने क्लास 10 में कुछ रिएक्शन के टाइप्स भी पढ़े थे। आप लोगों को पता है कौन से टाइप्स होते हैं? कौन से? एक होता है कॉम्बिनेशन। रुको रुको, आराम से बोलना, लिखना है मुझे, इधर लिखना है। तो लिखो टाइप्स ऑफ रिएक्शन, या पूरा पैरेलल लिखते चलो, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो पहला रिएक्शन कौन सा है? कॉम्बिनेशन। अच्छा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है बताओ? ए हमने लिया, ए दूसरा लिया बी, और ए और बी कंबाइन होकर क्या बन गया? सही। दूसरा टाइप का रिएक्शन बताओ। इस नहीं, डीकंपोजिशन पहले लिखता हूं, डीकंपोजिशन। अच्छा, डीकंपोजिशन देखोगे कॉम्बिनेशन का एकदम उल्टा होता है। डीकंपोजिशन मतलब एकदम तोड़ देना, करेक्ट। तो अगर मेरे पास ए बी है, इसको मैंने तोड़ा गर्म करके, तो क्या बनेगा? ए प्लस बी। वेरी गुड। तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखो क्या है, हमारे पास है ए बी और तीसरा लेते हैं सी। यहां पर क्या होगा? सी बोलेगा हट जा और बी हट जाएगा, इधर बनेगा AC और बाहर निकल गया B। इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस कर दिया। तो आता है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट। अब डबल डिस्प्लेसमेंट देखो क्या होगा? AB हमने लिया, CD लिया, तो यहाँ पर C ने डिस्प्लेस किया B को, B चला गया C की जगह, इधर बन गया AC प्लस ये बन जाएगा BD। इसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, पांचवा प्रकार का रिएक्शन कौन सा है? हाँ, किसने बताया आंसर? वेरी गुड। फिफ्थ टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। अब इसी रेडॉक्स रिएक्शन में आप देखोगे दोनों चीजें आएंगी। अभी बोलो, एक होगा ऑक्सीडेशन और दूसरा होता है रिडक्शन। एक्चुअली रेडॉक्स रिएक्शन के भी टाइप्स हैं, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, डिस्प्रोपोर्शनेशन भी आएगा, बट वो हम बाद में पढ़ेंगे, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हमने जस्ट बेसिक्स चीजें पढ़ ली कि रिएक्शन होता क्या है। तो क्लास 10 में हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा, डिकम्पोजिशन पढ़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट इवन पढ़ा है, लेकिन रेडॉक्स को बहुत ही ऊपर से हमने देखा। ये क्या? ये मेजर डिवीजन। अब इसके अंदर तो फिर आप थर्मल डिकम्पोजिशन लेके आओ, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन लेके आओ, केमिकल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन लेके आओ, वो तो फिर डिकम्पोजिशन के टाइप्स होते हैं। लेकिन हमारा फोकस वो नहीं है ना, हम 10th की पढ़ाई नहीं कर रहे। हमारा फोकस है ये जानना कि रिएक्शंस क्या है, एक बार ओवरव्यू करना और तुरंत हमें मेन के ऊपर काम करना। सर नेक्स्ट एग्जाम कौन से चैप्टर पर होने वाली है? नेक्स्ट एग्जाम होगा आपका रेडॉक्स रिएक्शन के ऊपर। आज थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, मंडे मुझे लगता है मंडे को ना वाइवा नहीं रखना चाहिए, वेडनेसडे में वाइवा रखता हूँ। रुको, 20 मीटर आपका 15 दिन में एक बार होगा।
क्योंकि मेरे को, अरे कितना टॉपिक हमारा बचा है पता है। आज देखो कौन सा महीना चल रहा है, जुलाई। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर तक का मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ। उसके अंदर आप लोगों को ऑलमोस्ट 80% सिलेबस कवर करना है। 80%। तो बाद में कितना महीना बचा है पता है, मैं काउंट कर रहा था। आप लोग प्रैक्टिकली समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा लगता है कि हम पूरा अनलिमिटेड टाइम है। अभी आप दिसंबर, जुलाई चल रहा है ना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने हो गए। फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक लेके चलो। कितने महीने हुए? 15, 15 या 16 महीने होंगे। यानी आपके पास जो हम बोलते हैं 2 साल, 2 साल तो है ही नहीं। क्यों अक्टूबर तक रुक रहे हैं? क्योंकि अक्टूबर के बाद फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, वो फिर एग्जाम का फिर टाइम आ जाएगा, और उसमें फिर आपके एकदम क्लास के बोर्ड्स के प्रैक्टिकल्स होंगे। अभी तो सिचुएशन ऐसा चल रहा है, नेक्स्ट ईयर ऐसा होगा तो ऐसा कोई जरूरी नहीं। बोर्ड के प्रैक्टिकल्स होंगे, प्रैक्टिकल्स तो लिखने पड़ेंगे, उसके लिए भी तो टाइम चाहिए ना। और अक्टूबर के बाद तो फिर हमारा क्या बोलते हैं, फिर बोर्ड के लिए पढ़ाई करेंगे, करेक्ट नहीं? तो ये सोचो, ये जो 6 महीना है दिसंबर तक हमें 80% कंप्लीट करना, और जनवरी से तो मैं क्लास चालू कर दूंगा। 6 महीने का क्लास का खत्म होने वाला है। ठीक है, इसलिए आप लोग ये कैसे चेंज क्यों हो गए? अच्छा, ओके, तो ये लिख लिया, कंप्लीट हो गया। अभी हम डायरेक्ट आते हैं कौन से रिएक्शन के ऊपर? रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? जिसके अंदर रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी। लेकिन सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या होता है। देखो मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देता हूँ रिएक्शंस। मैंने लिखा कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड, लिख पा रहे हो? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। सोडियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स सोडियम ऑक्साइड। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। समझ पा रहे हैं? आप इधर जितने भी रिएक्शन देख रहे हैं, जितने भी आप रिएक्शन देख रहे हैं, इसमें आप एक चीज देख रहे हो कॉमन, कि इसके अंदर सब में क्या मिला? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यही आपका ऑक्सीडेशन है। इसको रेडॉक्स रिएक्शन लिख लो। रेडॉक्स रिएक्शन डाल के पहले लिख लो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। छापा सभी लोगों ने? मैं आऊंगा, सबकी नोटबुक चेक करने के लिए आऊंगा, अभी आऊंगा थोड़ी देर में। आपका नाम क्या है? रोहन? अभिषेक? हो गया? चलो आगे बढ़ो। तो ये सब हमने देखा, ये रिएक्शन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। अभी जो रिएक्शन मैंने लिखा था उसको उल्टा कर देते हैं। करेक्ट? कैल्शियम ऑक्साइड को मैंने गर्म कर दिया, क्या बनेगा? कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन। मैग्नीशियम ऑक्साइड को गर्म कर दिया, क्या बन गया? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड को डिकम्पोज कर दिया, तो क्या बन गया? कार्बन प्लस ऑक्सीजन।
आप देख रहे हो इस सब में से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है कि नहीं? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ऑक्सीजन को हटा दो तो रिडक्शन, ऑक्सीजन जोड़ दो तो ऑक्सीडेशन। यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे के बराबर होते हैं या अपोजिट होते हैं? अपोजिट होते हैं। ये नाखून मत खाओ, नाखून खाने से पेट के अंदर कीटाणु चले जाएंगे और कीटाणु बढ़ेंगे, कीटाणु बढ़ने से फिर पेट खराब हो जाएगा, फिर इंटेस्टाइन खराब हो जाएगा, फिर ये खराब वो खराब, तो अंदर का ना। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये सभी आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा है। इसका क्लास 10 तो 9 यहीं पे हो जाए। मास्क में पहन रखा है रे। हाँ ऐसे कुछ भी हो, उसमें से सांस ले पा रहे हो? मुझे नहीं लगता कि सांस ले पा रहे हो। नया मास्क आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मास्क, मुझे किसी ने बताया था। हाँ इलेक्ट्रॉनिक मास्क में बैटरी रहेगा, जो लाइट लाइट जलेगा ना, और कोई भी कीड़ा अगर आएगा तो जल के मर जाएगा। सही है, सही है ना? नहीं मास्क है ना, मास्क आप ऐसे उतारने के लिए नहीं बोला, मैंने तो पूछ रहा था ऐसे जनरल नॉलेज के लिए। मास्क पहनो। ओके, यहाँ तक समझ गया होगा। तो ये आप लोगों ने क्लास करते पढ़ा होगा। अभी मैं एक और चीज यहाँ पे लिख रहा हूँ। जैसे हमने पढ़ा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, उसी तरीके से यहाँ पर हम एक और चीज लिखेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, इसको रिडक्शन बोला जाता है। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। ये हमने पढ़ा था क्लास 10 तक, तो यहाँ तक पिक्चर ओवर हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे क्लास 11। यहाँ पर ऑक्सीडेशन इतना ही नहीं, अभी तो क्लास चालू हुआ है, इससे पहले तो सब ट्रेलर चल रहा था। अब देखो क्लास 11 में ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है। तो आप लोगों को याद रखना है ये शॉर्टकट फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है ऑयल रिग। ऑयल रिग का मतलब क्या होता है? ओ मतलब ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आरआईजी को क्या बोलते हैं? रिग। आर का मतलब होता है रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला सोडियम एक मेटल है, इसने क्या दे दिया? इलेक्ट्रॉन, और क्या बन गया? Na+। तो लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। इधर एग्जांपल देखो, F है आपके पास, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, क्या बना? F-, गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, इसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन। पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको पढ़ाया था, जब लॉस होता है इलेक्ट्रॉन का, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? टाइम फॉर्मेशन। लेकिन ट्रेंड ट्रेंड 4 ट्रेंड हमने पढ़े थे ना, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी? और ये क्या है आपका? यानी इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेगा तो रिडक्शन, और इलेक्ट्रॉन अगर लूज करेगा तो क्या कहलाएगा? ऑयल। ये शॉर्टकट फॉर्मूला याद रखिए। एक और भी फॉर्मूला है याद करने का, वो है लियो। लियो 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 मतलब क्या होता है? शेयर। अभी एल का मतलब क्या होगा? लॉस ऑफ ई। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। लिखो लिखो, श्लोक आराम से बैठने की आदत पड़ गई मुझे लगता है।
घर में आराम से बैठे 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 आदत पड़ गई, वहां पाँव दबाती होगी आपके। और लेटे लेटे सब लोग इधर बदमाश बच्चे हैं, कोई एक बच्चा भी नहीं है जो आराम से बैठा हो। आप लोग रोटेशन करना है, रोटेशन, ठीक है। आज जो बच्चे आगे बैठे हैं कल एकदम पीछे चले जाएंगे। कौन सा? हाँ ये ना, ये इजी है, इजी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हाँ आप लोग रोटेट करना, मैं क्या बोल रहा था, रोटेशन। आगे वाले बच्चे एकदम पीछे चले जाएंगे, पीछे वाले बच्चे एक स्टेप आगे आ जाएंगे। क्या क्या? अरे बाबा रोटेशन करोगे तो क्या है, हमारे क्लास में कुछ अच्छे बच्चे हैं, कुछ बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, और कुछ तो बहुत बहुत अच्छे हैं। तो जो बहुत बहुत अच्छे बच्चे हैं वो इधर सामने बैठे हैं। क्या हुआ? अच्छा क्लास आप वहीं पे बैठने वाले हो ना, फिर उसके फिर से नेक्स्ट डे फिर आप यहाँ बैठोगे, ऐसे क्लास चेंज करेंगे क्या? एक दिन इधर बैठाएंगे, एक दिन उधर बैठाएंगे, फिर एक दिन बैठाएंगे। अच्छा वो आपका क्लास रहेगा और इधर ये, तो ठीक है उधर रोटेशन करना आपको। मुझे लगा रोटेशन का सिस्टम नहीं, मुझे लगा ऐसे क्लास चेंज सिस्टम है। क्लास एक दिन ऐसे, एक दिन इधर बैठेंगे, एक दिन इधर बैठेंगे, फॉर चेंज ऑफ द माहौल। छापा, कैमरा वैमरा बंद करो रे, इधर खाली छापा, छापा की नहीं छाप लिया, छाप लिया ना? हाँ चलो ठीक है, सुनो। अभी हमने रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन जब रिडक्शन के अंदर थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया। अभी आप लोगों को कुछ याद करना है, और वो है रेडिकल्स। रेडिकल्स, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। ये रेडिकल्स क्या होते हैं? रेडिकल्स होते हैं आयंस। जैसे हमने बोला Cl माइनस F माइनस Br माइनस NO3 माइनस NO2 माइनस CO3 माइनस O2 माइनस O2 माइनस, ये सब क्या है? रेडिकल्स। अब रेडिकल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कैटायोनिक रेडिकल और एक होता है एनायोनिक रेडिकल। कैटायोनिक रेडिकल क्या होता है? लाइक कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, Na प्लस, K प्लस, Fe2 प्लस, ये सब क्या है? कैटायोनिक रेडिकल। एनायोनिक रेडिकल क्या होगा? Cl माइनस, Br माइनस, F माइनस, I माइनस, CO3 माइनस, all these are example of anionic radical। अभी यहाँ पर हमने रेडिकल क्यों सीख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बेसिक्स को क्लियर करने के लिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर द बेसिक्स। एंड व्हाट इज दैट बेसिक? दैट इज आप लोगों को नाम याद होने चाहिए, नाम याद होने चाहिए। जैसे Cl, Cl को क्या बोलते हैं? क्लोरीन। लेकिन Cl माइनस को क्लोरीन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? क्लोराइड। याद आ रहा है आप लोगों को? थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा। Cl को बोलेंगे क्लोरीन, लेकिन Cl माइनस को क्या बोला जाएगा? Br को बोलेंगे ब्रोमीन, Br माइनस को क्या बोला जाएगा? ब्रोमाइड। समझ में आ गया ना? अच्छा CO3 माइनस कौन बता सकते हैं? हाँ आदित्य बोलो बोलो, आपकी ऐसे सांस फूल लगती है जब भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। CO3 माइनस क्या बोलते हैं? कार्बोनेट आयन। ठीक है, तो ये रेडिकल है, इसको याद करना है। तो लिखो सबसे पहले हम एनायनिक रेडिकल लिखेंगे। एनायनिक रेडिकल्स के नाम,
एनायनिक रेडिकल्स के नाम लिखेंगे। अब लिखना चालू करो। पहला है F माइनस, क्या हुआ? किसका टैब चालू है रे? टैब हैंग वो पड़ गया। बंद करो बंद करो। तो स्विच ऑफ कर दो ना। स्विच ऑफ करो, स्विच ऑफ, स्विच ऑफ। एक बटन होता है जिसको हम बोलते हैं पावर बटन, उसके ऊपर अपना पावर लगाओ। उसके ऊपर पावर लगेगा तो फिर टैब का पावर कम हो जाएगा। लगाए पावर, आवाज तो अभी भी आ रही है। तो मेरे को दो टैब, मैं बंद कर देता हूँ। कोई भी टैब मुझे दे दो, मैं बंद कर दूंगा। दो मेरे को दो, टैब मेरे को दो। मेरे पास अच्छा टेक्निक है। चलो ये लिखो। देखो एनायनिक रेडिकल F माइनस, इसको बोलेंगे क्लोराइड आयन। यह लोगों को याद करना है और मैं आपसे क्वेश्चन के बाद पूछूंगा। Br माइनस, इसको बोलते हैं ब्रोमाइड। Cl माइनस, क्या बोलेंगे इसको? क्लोराइड। हाँ अभी तो पहले हेलोजन लिखा ना, फिर बाद में लिखा I माइनस, I माइनस तो क्या बोलेंगे? आयोडाइड आयन। उसके बाद HCO3 माइनस, इसको बोलेंगे बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट आयन। इसके बाद HSO3 माइनस, इसको हम लिखते हैं बाइसल्फाइड आयन। आप देखोगे सबका वैलेंसी 1-1-1-1 आ रहा है। देख रहे हो तो चार्ज इनका 1-1 माइनस है, इसलिए ये हम लिख रहे हैं मोनोवैलेंट रेडिकल्स। मोनोवैलेंट का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है 1, वैलेंट का मतलब होता है वैलेंसी। तो जिसकी वैलेंसी 1 आए उसको हम बोलते हैं मोनोवैलेंट। बोलो क्या हुआ? फिफ्थ वाला HCO3 माइनस है, इसका नाम है बाइकार्बोनेट आयन। इसके बाद आता है HSO4 माइनस आयन, इसको हम बोलते हैं बाइसल्फेट आयन। बाइसल्फेट आयन, हाँ ये छापना है, छाप छाप के इसको लिखना है। हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है ना? हाँ मोनोवैलेंट तो है। इधर जो H लिखा है ना, इस H को हम लिखते हैं बाई।
अगर मैंने H हटा दिया तो क्या बन जाएगा? कार्बोनेट। बाई का मतलब झाड़ू लगाने वाली बाई। छापा छाप लिया आप लोगों ने? हाँ, वेरी गुड। श्लोक, आपको मीटिंग से हटा देता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। बंद कर दो इसको, बंद कर दो। छाप लिया? डन। आगे बढ़े। तो यहाँ पर कुछ और ऐड कर दें क्या? आप लिखो ये तार तो करना पड़ेगा। 8 OH माइनस आयन, OH माइनस को क्या बोलेंगे हम? हाइड्रोक्साइड आयन, इसको हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। 9 NO3 माइनस, इसको हम बोलते हैं नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट। और 10 NO2 माइनस, इसको हम बोलते हैं नाइट्राइट। रात में लिखो है ना, ऐसा आयन नाइट्राइट। 11 MnO4 माइनस, इसका नाम है परमैंगनेट आयन, मैंगनेट आयन। H2O3 नहीं, AlO2 माइनस, इसको हम बोलते हैं एल्यूमिनेट आयन। 15वां है ClO3 माइनस, इसको बोलते हैं, हाँ अच्छा नहीं इधर लिखा था करके, अथर्वा, 12वां, 13वां, क्या लिखेंगे इधर? क्लोरेट आयन। 14 ClO2 माइनस, ऐसे इस तरह से सब लर्न करना है ना। केटाइन का भी है ClO माइनस, इसको हम बोलते हैं हाइपोक्लोराइट आयन। पंद्रहवा Cn माइनस, साइनाइड आयन। देखो जो यहाँ पर मैंने कैपिटल में लिखा है आपको भी कैपिटल में लिखना है, और जिसको मैंने स्मॉल में लिखा है वो भी आपको स्मॉल में लिखना है। ऐसा कोई होना नहीं चाहिए इधर जो बोले कि मुझे कैपिटल लिखना अच्छा लगता है और मैं सब कुछ कैपिटल में लिखूंगा। अगर आप सब कुछ कैपिटल में लिखोगे तो कंपाउंड आपका चेंज हो जाएगा। क्या है क्या? इसलिए बिल्कुल भी कैपिटल में इस्तेमाल ना करें। जो कैपिटल कैपिटल, जो स्मॉल है जो स्मॉल। लास्ट लिखा है Cn माइनस, साइनाइड आयन। साइनाइड कौन सा? कौन से ए है? कौन सा? साइनाइड ना, CYA साइनाइड है। सबने लिख लिया? ओके, मेरे पास है बहुत कुछ लिखाने के लिए, डोंट वरी। क्या पसंद है? अभी आप लोगों का क्लास का टाइमिंग 1:30 बजे तक है, तो बोर हो रहा है तो फिर एक चक्कर लगा के आओ, रनिंग करो। अभी आप बोर हो रहे हैं तो वो आपका प्रॉब्लम है ना, मेरा प्रॉब्लम क्या है? क्या क्या? 1.5 घंटा पढ़ाना है ना? कितना? मेरे को टोटल पढ़ाना है 8 घंटे।
आप बोलो, उसका मैं 50% पढ़ाऊंगा। अरे आप लोगों को कुछ करना नहीं है, एक तो बोल तो मैं ही रहा हूँ, राइट, चल भी मैं ही रहा हूँ, लिख मैं ही रहा हूँ। आप लोगों से एक जगह बैठ के शांति से, है ना, लिखना है। वो भी नहीं होता, क्या हुआ? हाँ तो समझ नहीं रही तो इसको मान लो जैसे कि मैं क्या है, शांति से आराम से बैठ के लिखना होगा। मुझे पता है आप लोगों ने बैठ कर तो, हाँ, आराम से लेट लेट के पढ़ाई की, उसी में कैसा है। अभी थोड़ा सा 2 महीना बैठ जाए तो फिर आदत आ जाएगी। और जिसको अगर मन कर रहा है, बोर लग रहा है, तो वो सिंपली क्या करें, खड़े हो जाए, पीछे से लिखें, सारा बोर चला जाएगा। किसको किसको बोर लग रहा है तो बताओ, बोलो बोलो। आदित्य, क्या नाम है इसका? किसको किसको बोर लग रहा था? आपको लग रहा था ना, आपको बोर लग रहा था ना, खड़े हो जाओ ना पीछे, उधर आप जॉगिंग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। एटलीस्ट हमारा मनोरंजन हो जाएगा। अगर जीवन में हमें बोर लग रहा है तो हमें दूसरों का बोर मिटाना चाहिए, दूसरों के बोर मिटाने में हमारा बोर खुद का चला जाता है। करना चाहते हो? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डाइवेलेंट रेडिकल, ये हो गया मोनोवेलेंट, अभी हम लिखेंगे डाइवेलेंट रेडिकल। डाइवेलेंट रेडिकल मतलब वैलेंसी कितना होगा? 2। CO3 2 माइनस, इसका नाम क्या है? कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन। दूसरा SO3 2 माइनस, इसका नाम क्या होगा? सल्फाइड। देखोगे पीछे हमने सल्फेट लिखा था या सल्फाइड लिखा था, बाई लगा रखा था, क्यों? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन था। SO4 2 माइनस, क्या नाम है इसका? सल्फेट आयन। S2 माइनस, क्या नाम लिखेंगे इसका? सल्फाइड आयन। O2 माइनस, क्या नाम है इसका? ऑक्साइड आयन। SiO3 2 माइनस, क्या नाम है इसका? सिलिकेट आयन। ZnO2 2 माइनस, इसका नाम है जिंकेट आयन। CrO2 2 माइनस, इसका नाम है क्रोमेट आयन। सब छापो। चलो छापते लो। नहीं अभी है, और अभी डाइवेलेंट है, फिर ट्राइवेलेंट है, फिर केटाइन आएगा, केटाइन का मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट, ट्राइवेलेंट, बहुत लिखा है। 1.5 बजे तक क्लास चल पाएगी, सब लिखा गया है। और ये सब मैं 2 दिन बाद पूछूंगा, 2 दिन बाद पूछूंगा। 6 वाला है SiO3 2 माइनस, सिलिकेट आयन। जिंकेट आयन ZnO2 2 माइनस, इसका बोलते हैं जिंकेट आयन। आप ऐसे करो, जिंकेट आयन नाम है सिलिक, अच्छा सिलिकेट आयन एंड डबल लिख दिया ना। एक क्या हुआ? कौन सा? एक, अच्छा सीआर क्रोमेट आयन, सीआर सीआर सीआर। सर डी से स्टार्ट हुआ टाइटल क्या है? डी से स्टार्ट हुआ टाइटल, अच्छा टाइटल है डाई वैलेंट, टाइटल है डाई वैलेंट। कौन सा? कौन सा है? 7 सर, ZnO2 2 माइनस। 8th है CrCl
C है, R है, O4 2 माइनस, हाँ 4 है। छापा, थैंक यू श्लोक, जल्दी 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 लिखो, हो गया ना, हो गया, मेरा टाइम हो गया। अगर साइड वाले से लिखो, मैं जा रहा हूँ आगे, हम इतना स्लो करेंगे तो नहीं होगा। 9 Cr2O7 2 माइनस, इसको हम बोलेंगे डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट आयन। 10th H2O3 2 माइनस, इसका नाम है थायोसल्फेट आयन, थायोसल्फेट आयन। H2O3 2 माइनस आपका थायोसल्फेट आयन बनता है। जिंकेट आयन तो हो गया प्लम्बाइट। 11वां PbO2 2 माइनस, ये प्लम्बाइट, प्लम्बाइट आयन। ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं यही पे ही स्टॉप करता हूँ डाइवेलेंट के लिए। ट्राइवेलेंट के लिए, ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट रेडिकल, ट्राइवेलेंट रेडिकल के लिए जो वैलेंसी आती है कितनी आती है? 3 आती है। पहला N3 माइनस, N3 माइनस का नाम क्या है? देखो, रात के समय अगर आप गाड़ी चलाओगे, नाइट नहीं, रात के समय को क्या बोलते हैं? नाइट। और उसमें हम गाड़ी लेके आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? राइड, नाइट राइड। नाइट राइड। PO4 3 माइनस, अच्छा ये कौन बता सकते हैं PO4 3 माइनस? हाँ, फॉस्फेट आयन, वेरी गुड। अच्छा नेक्स्ट PO3 3 माइनस, 4 आएगा तो फॉस्फेट बोलेंगे, 3 आएगा तो फॉस्फाइट। छापा, स्क्रीन ब्लर है, सभी स्टूडेंट्स को स्क्रीन ब्लर दिख रहा है? रुको, उनको बोलने दो। ऑनलाइन पे जितने स्टूडेंट हैं, आप सभी लोगों को स्क्रीन ब्लर दिख रहा है क्या? मैक्सिमम लोगों को क्लियर दिख रहा है, मैक्सिमम, सही है। शाइन हो रहा है बोर्ड पर, अच्छा शाइन तो होगा ही क्योंकि अभी बाहर धूप बहुत ज्यादा आ गई है, उसकी वजह से इसमें कल कल शायद पर्दा लगा देंगे, कल तक। कौन सा? हाँ, ओके ओके ओके, समझा, शाइन हो रहा है। हो गया, छाप ले यहाँ तक, ओके। कैटायनिक रेडिकल, मोनोवैलेंट, कैटायनिक रेडिकल मोनोवैलेंट। एक्चुअली में ना ट्राई के भी बहुत सारे, हमने कुछ ही लिखे एग्जांपल्स, सम सैंपल्स। आप लोग जब एग्जाम वगैरह दोगे तो ऑटोमेटिकली सीख जाओगे। ये क्या मोस्ट कॉमन रिपीटिंग होने वाले एग्जांपल्स हमने लिखे। मोनोवैलेंट सबसे पहला, अगर आप लिखोगे इधर Na+, देखो एक कैटायन, हाँ इसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ये बहुत आसानी से हो जाता है। Na+ का नाम होगा सोडियम। कैटायन में यही खास बात है, ज्यादा मेहनत नहीं। K+ पोटेशियम। तीसरा NH4+, अच्छा इसका नाम कौन बता सकते हैं? NH4+ का नाम क्या है? NH4+ का नाम क्या है? क्या है? क्या है रे, बोल रे?
अब नाइट्रिक एसिड क्या बोलो, बोलने के लिए भगवान ने मुंह दिया, कुछ भी बोलोगे क्या? NH4 प्लस क्या है? अमोनियम। अमोनियम लिखो, अमोनियम। हाँ ये अच्छे अच्छे वाले। Cu प्लस, क्यूप्रस। एक होता है क्यूप्रस और एक होता है क्यूप्रिक। सुना है आप लोगों ने? कभी सुना है नहीं, बुक कभी खोला होगा तो सुनेंगे ना। थैंक यू। 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक प्रकार के लोग होते हैं जो सुनते हैं। आप लोगों ने सुना है कि नहीं अकबर बीरबल का स्टोरी? उसमें एक बार बीरबल, उसके दरबार में एक व्यक्ति आता है और वो चैलेंज करता है, कोई है दूर दूर तक आपके दरबार में ऐसा कोई व्यक्ति जो मुझसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो? तो बीरबल बोलता है हाँ है। तो बोलता है अगर है तो उसे बुलाओ और चैलेंज टेस्ट उसको देना पड़ेगा। अगर उसने चैलेंज टेस्ट पास नहीं किया, इसका मतलब उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं ही इंटेलिजेंट हूँ। और अगर चैलेंज टेस्ट उसने क्लियर कर लिया तो इसका मतलब कौन इंटेलिजेंट है? वो इंटेलिजेंट है। तो चैलेंज टेस्ट में क्या करता है वो व्यक्ति? 3 मूर्ति लेकर आता है। फिर से सुनो रो, जिनको पता है वो लोग अपने माउथ के ऊपर सेलो टेप लगा लें। सेलो टेप ऊपर लगेगा। हाँ मास्क लगा लो, मास्क। जिनको पता है, जिनको नहीं पता है वो सुनो। तो 3 मूर्ति लेके आता है। अभी तीनों मूर्ति एकदम दिखने में सेम लगती है। तो अभी वो अकबर को बुलाता है। अभी अकबर क्या करता है? अकबर क्या करता है? देखता है और देखने के बाद बोलता है कि ओके, जहां पर ना मुझे एक तार लेकर आइए। तो तार लेकर आता है और तार को ऐसे पास करता है, एक कान पे पास करता है। और तीनों ही उसने चेक कर लिए। चेक करने के बाद वो बोलता है कहाँ है वो व्यक्ति जिसने चैलेंज दिया था? तो चैलेंज वाला आता है और बोलता है कि ये जो है पहला वाला जो है ये नकली है, और साइड वाला एकदम वो भी नकली है, जो एक्चुअल है वो ये बीच वाला है। वो समझा देता है। फिर वो एकदम शॉक हो जाता है, ऐसे कैसे हो गया? तो बीरबल पूछता है। तो अकबर बोलता है कि मैंने जो तार को पास किया था, एक कान से पास किया था। तो वो तार कहां से निकला? दूसरे कान से। फिर दूसरे ने क्या किया? कान के अंदर तार डाला, लेकिन इस बार निकला कहां से? मुंह से। मुंह से, माउथ, जिसमें आपने मास्क पहन रखा है। नहीं निकाल सकते हो, लगा सकते हो आप। तीसरा, कान के अंदर तार डाला और इस बार कहां से निकला? कोई बता सकता है? हार्ट से। हार्ट से। सुनो, हार्ट से निकला। ये निकला ही नहीं, सॉरी निकला ही नहीं, निकला ही नहीं। तो जिसमें निकला नहीं वो एक्चुअली क्या है? वो ओरिजिनल मूर्ति था। तो बीरबल ने सोचा कि अरे आपका ऑब्जर्वेशन तो ठीक था, लेकिन कंक्लूजन आपने कैसे निकाला? तो उन्होंने बोला कि जो व्यक्ति के कान में डाला गया और एक कान से निकल गया, वो ऐसे लोग होते हैं जो सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। दूसरे टाइप के लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े अच्छे होते हैं, उन्होंने कुछ सुना, भले ही अपने जीवन में अप्लाई नहीं किया, लेकिन हमेशा दूसरों को बताते हैं, है ना, सुन के आए बताते। और तीसरे प्रकार बेस्ट टाइप के लोग होते हैं जो सुनते हैं और उसको अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं और हार्ट में उतारते हैं, है ना। अभी आप लोगों को कौन से टाइप का बनना है आप थोड़ा, क्या में सुनना है निकाल देना है, सुनना है या बोलना है सुन के दिल में उतारना? हाँ हाँ, कौन सा? पहला वाला? तीसरा? दूसरा भी ठीक है। ठीक है देखो, प्लस है, एजी प्लस का नाम है अर्जेंटस। अर्जेंटस, ठीक है। सिक्स्थ है आपका एयू प्लस। तो ये हो गया मोनोवेलेंट। हाँ अभी के लिए इतना ही है। छाप लिया?
ऑरस, ऑरस, AUROUS। अर्जेंटस, ARGENTOUS। अर्जेंटीना लगता है एजी। अच्छा एजी क्या होता है, सोना होता है चांदी होता है? एजी, एजी सिल्वर होता है, चांदी, चांदी होता है। और गोल्ड क्या होता है? लोग कंफ्यूज रहते हैं AUAG में। चलो अभी हम क्या है, क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स। देखो ये फॉर्मूला आप लोगों को निकालना पड़ेगा। पहला फॉर्मूला, पहला क्वेश्चन है अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। दूसरा है अमोनियम फॉस्फेट, एल्यूमिनियम जिंकेट, एल्यूमिनियम जिंकेट। तीसरा फॉर्मूला, तीसरा नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, चौथा है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। पांचवा है सोडियम डाइक्रोमेट। देख रहे हो, तो ये 5 मैंने कंपाउंड के नाम दिए और आप लोगों को क्या करना है, कंपाउंड के नाम से कंपाउंड का फॉर्मूला बनाना है। अभी कैसे बनाएंगे वो भी मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। सपोज इस क्वेश्चन से तो मैं कुछ नहीं बनाऊंगा। जैसे हमें बोला गया है सोडियम सल्फेट, सपोज हमारे पास एक कंपाउंड देखें सोडियम सल्फेट, देख पा रहे हो तो सभी लोगों को दिख रहा है। अब देखो सोडियम सल्फेट, कभी भी आप कोई भी कंपाउंड लो, उस कंपाउंड में दो चीजें रहेंगी। पहला कैटायन और दूसरा एनायन। कैटायन हमेशा कहां रहेगा, लेफ्ट में, और एनायन कहां रहेगा, समझ पा रहे हैं? अभी इसमें जो पहला वाला बंदा है ये क्या है, कैटायन है, और जो दूसरा वाला बंदा है वो क्या है, एनायन। ये मैं लिख दूं, आप लोगों को अगर याद नहीं रहेगा तो मैं लिख देता हूं, ये है कैटायन और दूसरा वाला क्या है, एनायन। याद रहेगा, डन। अब आपको क्या करना है, जो हमने सीखा है ना अभी, रेडिकल के नाम वो यहाँ पे लिखने हैं। सोडियम, तो सोडियम को कैसे लिखते हैं, Na+ जैसे लिखते हैं कि नहीं, लेकिन इसको कैसे लिखूंगा, Na इधर लिखूंगा, लेकिन जो +1 है वो नीचे लिखूंगा। समझ में आ रहा है? दूसरा क्या है, सल्फेट। अभी आप लोग देखो सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, आप सभी देखो सल्फेट का फॉर्मूला, बातें नहीं करना है। सल्फेट का फॉर्मूला SO4 2- होता है। आप अगर देखोगे SO4 2- लिखा है तो चार्ज आपका 2- है कि नहीं, तो चार्ज को हम लिखेंगे नीचे और ऊपर क्या लिखेंगे, SO4। देख पा रहे हो, देख पा रहे हो? सोडियम एक एटम है लेकिन सल्फेट एक एटम नहीं है। सल्फेट एटम्स का एक ग्रुप है, समझ में आया? अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किए। जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो सोडियम, सोडियम के नीचे क्या आएगा, साइन को मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ नंबर मल्टीप्लाई होगा। अब देखो क्या बनेगा, Na के नीचे क्या जाएगा, 2। अब ये सल्फेट क्या एक ग्रुप है ना, ये सल्फेट क्या है, एक ग्रुप है, तो ग्रुप को हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे SO4, और ये SO4 के बगल में क्या लिखेंगे, क्लियर है? ये है सोडियम सल्फेट। आप लोगों को अभी क्या करना है, इस सारे कंपाउंड के फॉर्मूले बनाने हैं। हाँ क्या हुआ, क्या हुआ, हाँ एल्यूमिनियम का नाम होता है Al3+। आप लोग याद रखें, आप लोगों को वैसे मैंने पीरियोडिक टेबल में बताया था एक बार, एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना होता है, 3 होता है ना,
तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो क्या बना लेगा Al3+। तो आप लोग बनाओ, जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट हैं अभी बनाओ ना। मैं अभी आप लोगों के डेस्क पे आके चेक करूंगा कि सब लोग कैसा कर रहे हैं। ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोग ये सब बनाओ और ये बनाने के बाद आप लोग जा सकते हैं। मैं तब तक इन लोगों का एक राउंड मार के आता हूँ, कौन कैसा पढ़ाई कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, आप लोग ये ना
मोस्ट एग्री कर रहा हूं मैं आप लोगों के